दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब एक ही घटना पूरे ग्लोबल बैलेंस को हिला देती है। और अभी ठीक यही पल दुनिया देख रही है। एक तरफ पुतिन की भारत यात्रा ने पश्चिमी देशों की रणनीतिक जमीन खिसका दी है, और दूसरी तरफ इस यात्रा की तपिश ने सीधे अमेरिका के व्हाइट हाउस तक आग लगा दी है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐसा यू टर्न मार दिया है जिसने न सिर्फ अमेरिकी मीडिया को चौंका दिया है, बल्कि भारत को लेकर पूरी विश्व राजनीति को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया है। ट्रंप का यह यू टर्न किसी साधारण बयान की तरह नहीं, बल्कि एक भूचाल है जिसने वॉशिंगटन की मेजों पर रखे कूटनीतिक फाइलों को हिला दिया है। और जो तस्वीर अब दुनिया को दिख रही है वह बिल्कुल अलग है। पिछले कई महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को लेकर लगातार सख्त बयान दे रहे थे। ट्रंप की तरफ से आने वाली धमकियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी भारत पर 25% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी गई, कभी भारत की कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई, कभी रूस से भारत द्वारा सस्ता तेल खरीदने को लेकर भारत को सबक सिखाने की बात कही गई, कभी यह कहा गया कि अगर भारत रूस से अपनी ऊर्जा निर्भरता कम नहीं करता तो अमेरिका भारत के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। ट्रंप की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर इंटरव्यू, हर बयान में भारत को लेकर किसी न किसी तरह का दबाव, चेतावनी या प्रतिबंध की झलक नजर आती थी। लेकिन जैसे ही पुतिन भारत पहुंचे, जैसे ही दिल्ली की जमीन पर रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब पूरी तरह स्वतंत्र धुरी बन चुका है, उसी क्षण अमेरिका की कूटनीति में एक भूकंप दर्ज किया गया। दुनिया ने देखा कि भारत और रूस की इस मुलाकात में सिर्फ औपचारिक हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि ऐसी गहरी रणनीतिक बातचीत थी जिसने पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा दी। पुतिन भारत आए और जिस तरह से उनकी यात्रा को भारत ने ऐतिहासिक महत्व दिया, उसने अमेरिका के रणनीतिक गलियारों में लाल बत्ती जला दी। अमेरिकी खुफिया और कूटनीतिक संस्थान इस यात्रा को कुछ दिनों से मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी खुलकर, इतनी निर्भीकता से और इतनी मजबूती के साथ रूस के साथ खड़ा होगा। अमेरिका ने सोचा था कि दबाव, टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकियों से भारत थोड़ा झुकेगा, लेकिन भारत की कूटनीति ने अमेरिका को वही संदेश दिया जो नई दिल्ली कई सालों से कहती आ रही है कि भारत किसी दबाव में नहीं आता, भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनता और भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। यही संदेश अमेरिका को अंदर से बेचैन कर गया। पुतिन की यात्रा के अगले ही दिनों में अमेरिकी प्रशासन के भीतर हलचल शुरू हो गई। सोचिए, जो ट्रंप कुछ ही दिन पहले तक भारत को चेतावनी दे रहे थे, वही अचानक भारत को दुनिया का सबसे भरोसेमंद साझेदार कैसे बताने लगे। अमेरिकी मीडिया इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते परेशान है कि आखिर कौन सा ऐसा दबाव बना जिसने ट्रंप को अपनी ही नीति से पलटने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप वह नेता नहीं है जो आसानी से पीछे हट जाएं, वह अपनी बात पर अडिग रहने वाले व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन भारत के मामले में ट्रंप को झुकना पड़ा, और यह झुकना अमेरिका की मजबूरी को साफ दिखाता है। वो काम से समाजी की वारी की एक एक ट्रंप पड़ा मामला। अमेरिकी पत्रकारों ने कई बार व्हाइट हाउस से यह पूछने की कोशिश की कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें अचानक भारत के साथ रिश्तों की नई शुरुआत की बात करनी पड़ी, लेकिन व्हाइट हाउस कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। दरअसल ट्रंप जानते हैं कि भारत को नाराज करने का मतलब है एशिया में चीन को बिना किसी चुनौती के छोड़ देना, और यह रणनीतिक भूल ट्रंप प्रशासन कभी नहीं करना चाहेगा। लेकिन पुतिन की भारत यात्रा ने इस डर को और गहरा कर दिया कि अगर अमेरिका ने अपना रुख नहीं बदला तो भारत, रूस और मध्य एशिया के साथ मिलकर एक नया भू राजनीतिक पहलू खड़ा कर देगा जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी। अमेरिका की चिंता सिर्फ रूस भारत की दोस्ती नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक उभरती ताकत है। भारत जितना आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, उतना ही अमेरिका की यह चिंता बढ़ रही है कि भारत उसके आर्थिक दबावों को आसानी से झेल सकता है। रूस से भारत द्वारा भारी मात्रा में सस्ते तेल की खरीद ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना स्थिर कर दिया कि दुनिया में मंदी की आहट के बावजूद भारत सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा। यह मॉडल अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए परेशानी का कारण था, क्योंकि भारत की ऊर्जा स्थिरता ने उसकी आर्थिक शक्ति को एक नई ऊंचाई दी। यही वह मोड़ था जब ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें बताया कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका के हित में नहीं होगा, बल्कि इससे अमेरिकी कंपनियों को ही नुकसान होगा। भारत जैसे विशाल बाजार से दूरी बनाना अमेरिका के लिए एक रणनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। बात ट्रंप के मन में बैठ गई कि भारत को दबाने की नीति नहीं, बल्कि भारत को साथ लेकर चलने की रणनीति ही अमेरिका को बचा सकती है। इसीलिए ट्रंप ने अचानक से घोषणा कर दी कि वह भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने जा रहे हैं, और वह भारत यात्रा
की तैयारी में हैं। ट्रंप के इस नए रुख ने दुनिया को चौंका दिया। यह वही व्यक्ति है जिसने कई बार भारत को चेतावनी दी थी। यह वही राष्ट्रपति है जिसने यह कहा था कि भारत ने रूस को ऊर्जा बाजार में बचा लिया है। और यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को आर्थिक रूप से सबक सिखाएगा। लेकिन अब वही ट्रंप यह कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका मिलकर आने वाले दशकों में दुनिया को स्थिरता प्रदान करेंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास का वह क्षण है जब एक सुपर पावर को अपने रुख से पीछे हटना पड़ा। दुनिया इस समय भारत को एक नई नजर से देख रही है। भारत अब न सिर्फ एशिया का केंद्र है बल्कि विश्व राजनीति का निर्णायक स्तंभ बन चुका है। पुतिन के साथ भारत की दोस्ती, रूस से भारत का ऊर्जा आयात, मध्य पूर्व के देशों से भारत का मजबूत संबंध, यूरोप के साथ भारत का बढ़ता व्यापार और अमेरिका के साथ भारत का रणनीतिक सहयोग, इन सब ने मिलकर भारत को उस स्थिति में ला दिया है जहां भारत को नजरअंदाज करना किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं। अमेरिका जानता है कि भारत के साथ टकराव उसके लिए नुकसानदायक होगा। अगर भारत अमेरिका से दूरी बना लेता तो चीन को उसकी सबसे मजबूत कूटनीतिक जीत मिलती और रूस को भारत जैसा स्थिर साझेदार पूरी तरह अपने पक्ष में मिल जाता। यह स्थिति अमेरिका के लिए विनाशकारी होती। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने वह किया जो पिछले कई महीनों से करने से बचते रहे। उन्होंने अपना रुख बदला, अपने बयान बदले और भारत के प्रति नरमी दिखानी शुरू कर दी। अमेरिकी थिंक टैंकों का कहना है कि पुतिन की भारत यात्रा वह मोड़ था जिसने अमेरिका को उसकी असलियत दिखा दी कि भारत अब न झुकता है और न दबाव में आता है। भारत ने रूस से तेल खरीदकर यह साबित कर दिया कि वह अपने हितों का फैसला खुद करता है और यही स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका को सबसे अधिक चुभती है। लेकिन अब उसी नीति के आगे अमेरिका को झुकना पड़ रहा है। भारत के भीतर भी इस बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने अचानक भारत के लिए मधुर भाषा अपनानी शुरू कर दी? विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में जिस बहुध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण हो रहा है उसमें भारत सबसे मजबूत धुरी बनकर उभर रहा है और यह स्थिति अमेरिका जैसे देश को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अमेरिका चाहे या न चाहे, लेकिन भारत के बिना उसकी एशियाई नीति अधूरी है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा समझाई गई। ट्रंप की भारत यात्रा इस समय पूरे विश्व की निगाहों में है। यह यात्रा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि आने वाले दशक की कूटनीति तय करने वाली यात्रा होगी। यह यात्रा यह तय करेगी कि भारत और अमेरिका किस दिशा में जाएंगे और क्या यह साझेदारी एक नई ऊंचाई पर जाएगी या फिर केवल एक राजनीतिक बयान का हिस्सा बनकर रह जाएगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले मिलें। और अब सवाल यह है कि इतने बड़े यू टर्न के बाद अमेरिका की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या ट्रंप भारत को लुभाने की कोशिश करेंगे? क्या अमेरिका भारत के लिए और बड़े ऑफर लेकर आएगा? क्या अमेरिका की भारत को दबाने की नीति पूरी तरह खत्म हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि भारत की कूटनीति ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर चलने वाला देश है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की यात्रा के बाद अचानक नरम पड़ने लगे और अब स्थिति यह हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए भारत आने की घोषणा तक कर दी है। ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका भारत को आर्थिक रूप से सबक सिखाएगा और अगर भारत ने रूस से दूरी नहीं बनाई तो अमेरिका हर तरह का व्यापारिक दबाव बनाएगा। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि भारत अमेरिका का सबसे अच्छा और सबसे विश्वसनीय साझेदार है और भारत अमेरिका मिलकर आने वाले भविष्य में दुनिया को स्थिरता और संतुलन प्रदान करेंगे। ट्रंप का यह बयान केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि इससे काफी संकेत मिलते हैं। पहली चीज यह है कि अमेरिका जान चुका है कि भारत को खोने का अर्थ है पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का नियंत्रण खो देना। दूसरी चीज यह है कि अमेरिका यह भी समझ चुका है कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला देश नहीं रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि पुतिन की भारत यात्रा ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि रूस भारत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और यह दोस्ती अमेरिका के लिए एक चुनौती है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरा बड़ा कदम उठाया और भारतीय कंपनियों पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह वही टैरिफ था जिसे ट्रंप प्रशासन भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिकी व्यापार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए कि राष्ट्रपति आदेश प्रक्रिया को साइन कर चुके हैं और जल्द ही यह आधिकारिक घोषणा के रूप में सामने आ जाएगी। अमेरिका को डर है कि भारत को आर्थिक रूप से परेशान करने की कोशिश
उल्टी पड़ गई, क्योंकि भारत ने इसका सामना न सिर्फ मजबूती से किया बल्कि तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर लिया। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रूस से मिलने वाले भारी डिस्काउंट पर भारत ने तेल खरीदा और इससे भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ बल्कि उसने अपने पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर में ऐसी स्थिरता पैदा कर ली जिससे महंगाई पर नियंत्रण हो गया। इसके उलट यूरोप और अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ रही है और जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप दोनों ही भारत के इस मॉडल को समझने में चूक गए और अब उन्हें यह समझ आ गया है कि भारत को दबाकर नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर ही भविष्य की रणनीति बनाई जा सकती है। दौरान सुनामी धोरा का अधिक सारमाधार एक मानवा सुधार के ट्रंप के इस यू टर्न के बाद अमेरिकी मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक अपना रुख बदल दिया। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह कि अमेरिका इस वक्त कई मोर्चों पर कमजोर स्थिति में है। चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है, यूरोप में आर्थिक अस्थिरता है, मध्य पूर्व में भू राजनीतिक संकट गहरा रहा है और अमेरिका अब वह शक्ति नहीं रह गया जो हर स्थिति को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सके। ऐसे में भारत जैसा स्थिर और उभरता हुआ साझेदार अमेरिका के लिए विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। दूसरा कारण यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है और अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ऐसे में अमेरिका इस बाजार को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर अमेरिका ने भारत से दूरी बनाई तो भारत सीधे तौर पर यूरोप, रूस, मध्य एशिया और खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक नए आर्थिक ढांचे का निर्माण कर सकता है जिससे अमेरिका को भारी नुकसान होगा। तीसरा कारण यह है कि पुतिन की भारत यात्रा ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि भारत रूस के साथ मिलकर वैकल्पिक भुगतान तंत्र, वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर और वैकल्पिक टेक्नोलॉजी अलायंस बना रहा है जो अमेरिका की मोनोपोली को सीधा चुनौती देते हैं। अमेरिका को डर है कि भारत अगर रूस और चीन दोनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता गया तो अमेरिकी प्रभाव खत्म हो जाएगा। इन सभी कारणों ने ट्रंप को मजबूर किया कि वे भारत के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने का प्रयास करें। इसी वजह से ट्रंप ने अचानक भारत यात्रा की घोषणा की। इस घोषणा ने वर्ल्ड मीडिया में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ अमेरिका दिखाना चाहता है कि वह भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ भारत यह दिखाना चाहता है कि भारत किसी भी बड़े देश से मात्रा संबंध नहीं रखता बल्कि समान साझेदारी चाहता है और वही उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बीच भारत में भी इस खबर ने बारीकी से जगह बनाई है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही बयानों से इतना बड़ा यू टर्न क्यों ले रहे हैं। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को एहसास हो गया है कि भारत ने एक नया सामरिक आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है और यह आत्मविश्वास रूस, मध्य एशिया, खाड़ी देशों और यूरोप के साथ भारत के बढ़ते संपर्कों से आया है। भारत को अब किसी एक देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और यही वजह है कि भारत अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुक रहा। दोस्तों, अगर आप असेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही सबसे बड़ी विश्व खबरें सबसे पहले मिल सकें। अब इस बदलते वैश्विक समीकरण के बीच सवाल उठ रहा है कि ट्रंप की भारत यात्रा का असली मकसद क्या है। क्या वे भारत से अपने व्यापारिक रिश्तों को बचाना चाहते हैं या फिर वे यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा मित्र है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अमेरिका के इस कदम से चीन में खलबली मच गई है और रूस भी इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहा है कि कहीं अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ट्रंप की भारत यात्रा की घोषणा के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो सबसे बड़ा सवाल उभरा है वह यह है कि क्या अमेरिका की यह पहल उसकी रणनीतिक मजबूरी है या फिर यह भारत के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करने का पहला संकेत है। क्योंकि जिस समय ट्रंप ने यह घोषणा की उसी समय अमेरिकी विदेश विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अनौपचारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि भारत अब न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व की नई शक्ति संतुलन व्यवस्था का केंद्र बन चुका है और अमेरिका के लिए आवश्यक है कि वह भारत को अपने निकट रखे। यह वह स्वीकारोक्ति है जिसे अमेरिका कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बोलता, लेकिन अंदरूनी स्तर पर यह बात कई महीनों से कही जा रही थी। पुतिन की भारत यात्रा ने अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया था क्योंकि उस यात्रा के दौरान जिन समझौतों पर चर्चा हुई उनमें रक्षा, ऊर्जा, स्पेस, सेमीकंडक्टर, परमाणु तकनीक, भुगतान प्रणाली और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार जैसे मुद्दे शामिल थे। अमेरिका भली भांति जानता है कि यदि भारत और रूस इन क्षेत्रों में अपनी साझेदारी बढ़ाते रहे तो डॉलर आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली पर
सीधा खतरा खड़ा हो जाएगा और अमेरिका की आर्थिक पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे में अमेरिका ने यह समझ लिया कि भारत को दबाना या झुकाना संभव नहीं होगा, बल्कि भारत को साथ रखना ही उसका भविष्य सुरक्षित कर सकता है। इस पूरी स्थिति में चीन की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। चीन इस समय कई मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है और एशिया में उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे समय में भारत भी चीन से दूरी बनाकर अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होता तो अमेरिका अकेला रह जाता और इसका सीधा लाभ चीन को मिलता। इस स्थिति ने भी ट्रंप प्रशासन को मजबूर किया कि वे भारत की ओर हाथ बढ़ाएं और किसी भी तरह भारत को अपने साथ रखने की कोशिश करें। हालांकि भारत की रणनीति अमेरिका या चीन के साथ ब्लॉक बनाना नहीं है, बल्कि भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर चलता है और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है। अमेरिका इस बात से बेहद चिंतित है कि भारत ने पिछले 2 वर्षों में रूस से ऊर्जा आयात कर एक ऐसी आर्थिक स्थिरता हासिल कर ली है जिसका असर उसकी वैश्विक स्थिति पर पड़ रहा है। भारत न केवल रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके यूरोप तक बेच भी रहा है, जो सीधे अमेरिका की ऊर्जा डिप्लोमेसी को चुनौती देता है। इसलिए अमेरिका ने यह महसूस किया कि भारत पर टैरिफ लगाना उसे अपने ही आर्थिक नुकसान की तरफ धकेलना होगा। यही कारण है कि ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को वापस लेने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ यूरोप में भी अमेरिका के इस यू टर्न ने नई बहस शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों को पहले लग रहा था कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा और भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन अब जब अमेरिका ने खुद अपना रुख बदल लिया तो यूरोप में यह डर पैदा हो रहा है कि कहीं अमेरिका भारत के साथ मिलकर यूरोप को रणनीतिक रूप से पीछे न छोड़ दे। यूरोप की यह चिंता सही भी है, क्योंकि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और कोई भी महाशक्ति भारत से दूरी बनाकर आगे नहीं बढ़ सकती। इस बीच भारत की कूटनीति भी लगातार सक्रिय है। भारत, अमेरिका और रूस दोनों से संबंध मजबूत रखते हुए यह संदेश दे रहा है कि वह किसी एक ब्लॉक में शामिल नहीं होगा और अपनी स्वतंत्र नीति को आगे बढ़ाता रहेगा। यह नीति अमेरिका को कभी कभी असहज करती है, लेकिन वही नीति भारत को वैश्विक मंच पर और अधिक सम्मान और ताकत दिला रही है। ट्रंप प्रशासन के भीतर यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार करना ही अमेरिका के हित में होगा और उसे भारत को एक सम्मान साझेदार के रूप में देखना चाहिए। ट्रंप की भारत यात्रा के एजेंडे को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला अनुमान यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत की रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी कुछ हद तक कम हो और भारत अमेरिका से अधिक ऊर्जा आयात बढ़ाए। दूसरा अनुमान यह है कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा सौदों को तेजी देना चाहता है ताकि चीन के खिलाफ एक मजबूत सामरिक ढांचा तैयार किया जा सके। तीसरा अनुमान यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया में उसकी नेतृत्व भूमिका को स्वीकार करे और क्वाड जैसे मंचों को और मजबूत करे। लेकिन भारत अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी दबाव में न तो रूस से दूरी बनाएगा और न ही किसी के कहने पर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करेगा। यही नीति दुनिया को यह संदेश दे रही है कि भारत अब न तो पश्चिम का मोहरा है और न ही पूर्व का, बल्कि भारत अपनी स्वतंत्र वैश्विक पहचान के साथ उभर रहा है। भारत की यह स्थिति अमेरिका को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इस बीच चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। चीन को डर है कि भारत और अमेरिका यदि एक बार फिर से एक मंच पर आते हैं तो एशिया में उसकी रणनीतिक पकड़ कमजोर हो जाएगी। लेकिन चीन यह भी जानता है कि भारत किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होता और अपनी शर्तों पर ही साझेदारी करता है। इसलिए चीन अमेरिका की तरह भारत पर उतना दबाव नहीं बना सकता। यही वजह है कि चीन ने हाल के महीनों में भारत के प्रति कई नरम बयान दिए हैं, लेकिन भारत चीन के इरादों को अच्छी तरह समझता है। रूस की प्रतिक्रिया भी काफी रोचक है। रूस इस स्थिति को बेहद संतुलित नजरिए से देख रहा है। रूस जानता है कि भारत एक स्वतंत्र साझेदार है और अमेरिका से उसके संबंध रूस के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते। यही वजह है कि रूस ने न तो भारत अमेरिका बढ़ती निकटता पर कोई नकारात्मक बयान दिया और न ही किसी तरह की चिंता व्यक्त की। रूस का मानना है कि भारत दोनों पक्षों से संबंध रखकर वैश्विक शक्ति संतुलन को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। अब बात करते हैं उस घोषणा की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को एक और बड़ा मोड़ दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ हटाने और भारत के साथ आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए नए समझौते करने का संकेत दिया है। यह निर्णय न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अमेरिका की बदलती रणनीति का भी संकेत है। अमेरिका जान चुका है कि भारत के साथ मतभेद उसके हित में नहीं है और भारत के साथ आर्थिक अलगाव की कोशिश अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो इसे शेयर करें ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी खबरें समय पर मिल सकें। ट्रंप की भारत यात्रा आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटनाओं में से एक होगी। इस यात्रा से यह तय होगा कि क्या अमेरिका भारत के साथ नई रणनीतिक दोस्ती का अध्याय खोलने जा रहा है या फिर यह केवल एक कूटनीतिक नाटक है जिसका उद्देश्य भारत को रूस से दूरी बनाने के लिए मनाना है। लेकिन भारत की स्थिति साफ है, भारत न किसी धमकी में आने वाला है और न ही किसी लॉबी में। भारत वह नीति अपनाएगा जिसमें उसका राष्ट्रीय हित सर्वोच्च हो और यही नीति आने वाले वैश्विक समीकरणों का केंद्र बनने जा रही है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा संकेत यही है कि भारत की शक्ति अब दुनिया खुले तौर पर स्वीकार कर रही है। चाहे अमेरिका हो या रूस, चाहे यूरोप हो या चीन, हर देश यह समझ चुका है कि भारत अब भविष्य की सुपर पावर है और उसके बिना दुनिया की कोई भी रणनीति अधूरी रहेगी। यही वजह है कि अमेरिका को अपना रुख बदलना पड़ा और यही वजह है कि ट्रंप को भारत को सबसे विश्वसनीय साझेदार कहना पड़ा।